हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रमोद मेहता है। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन 2023 JRF एग्ज़ाम इन एग्रोनॉमी सब्जेक्ट। मैंने अपना यूजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है। ट्रिकी एग्रीकल्चर टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एज ए बिगिनर मैंने प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी बुक को पढ़ना स्टार्ट किया अपने थर्ड ईयर के साथ। ये बुक फिनिश करने के बाद मैंने प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी बुक को पढ़ा। सॉइल साइंस के लिए मैंने अलग से बुक सॉइल ट्रीटाइज बुक को पढ़ा। इसके बाद बीड वाले पार्ट को समझने में मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, तो इसके लिए भी मैंने अलग से बुक पढ़ी OP गुप्ता की बीड मैनेजमेंट। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के लिए अमित भटनागर सर की बुक मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल, ये वाली बुक को लगाना स्टार्ट किया। इसके साथ यूट्यूब पर अवेलेबल अमित भटनागर सर के वीडियोस न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट के देखे। इन बुक्स के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आइडिया लेने के लिए मैंने एग्रोनॉमी ट्रीटाइज बुक से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया। रिवीजन के लिए मैंने एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन बाय रामस्वरूप मीना एंड संदीप कुमार, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी इन ब्रीफ, इन 3 बुक्स को मेनली फॉलो किया। जनरल वाले पोर्शन के लिए मैंने अरुण कात्यान, NR सुंडा, एसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रीजर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये बुक्स परचेज़ करके रखी थी। जो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग था, मैंने इन बुक से सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा था। एग्रोनॉमी के सिलेबस में जनरल वाले पार्ट में मेनली प्लांट फिजियोलॉजी, सेल डिवीजन, सेल बायोलॉजी, मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये वाला पोर्शन आता है। ये वाला पोर्शन मैंने एलन के मॉड्यूल से कवर किया। इसके साथ एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। इसके अलावा स्टैटिक्स वाला पोर्शन RS मीना बुक से कंप्लीट किया। इसके साथ ही अमित भटनागर सर की वीडियोज़ देखे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने एग्रोनॉमी ट्रीटाइज बुक से लगाए। इसके अलावा चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने के लिए मैंने एन इनसाइट इनटू एग्रोनॉमी, ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी, कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव इन एग्रोनॉमी, इन 3 बुक से चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने फिफ्थ ऑफ एग्रोनॉमिक गेस्ट में दिए गए मॉडल पेपर्स को अटेम्प्ट किया। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, जिसमें स्टार्टिंग में क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट और सॉइल वाले पार्ट के क्वेश्चन को अच्छे से किया। राजस्थान जेट और CUET के जनरल वाले पोर्शन को कवर करने के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी बाय SR कानपुर बुक लगाई। एग्रोनॉमी का जो मेजर सिलेबस है वो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की दोनों बुक्स और RS मीना बुक से कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा GPS, GIS, प्रिसीजन फार्मिंग, ये वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए RS मीना बुक की अपडेटेड वर्जन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा इंटरनेट से और यूट्यूब से इन चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन निकाली। अप्रैल में हम कॉलेज से फ्री हो गए थे। इसके बाद मेरे पास लगभग 3 महीने थे रिवीजन करने के लिए। रिवीजन के टाइम पर मैंने मेनली एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन बाय रामस्वरूप मीना और एन इनसाइट इनटू एग्रोनॉमी, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का पैटर्न क्वेश्चन का दे रखा है, तो इन दोनों से मैंने रिवीजन किया। इसके अलावा द फिफ्थ ऑफ एग्रोनॉमिक गेट्स, इससे मॉडल पेपर लगाए। ट्रिकी एग्रीकल्चर के अभिषेक पाटीदार सर से मैं जुड़ा हुआ था। उनकी बताई हुई बुक्स को मैंने फॉलो किया। थैंक यू सर फॉर बीइंग सपोर्टिव। थैंक यू ट्रिकी एग्रीकल्चर। लास्ट में सभी जूनियर्स को मेरा यही मैसेज है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग इन रेडी बुक्स की लगा रहे हैं तो उस टाइम पर मेमोराइज करने पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन बुक्स को पढ़ते टाइम आप करते रहें। उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से ही बुक्स को पढ़ने लग जाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन आपके माइंड में रहेंगे, तो आप थ्योरी को भी क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ने लग जाएंगे। मेमोराइज़ करने के लिए लास्ट में इनफ टाइम होता है, तो उस टाइम पर भी आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। पहली रीडिंग लगाते हैं तो कुछ चीज़ें याद रहती हैं, नेक्स्ट रीडिंग में और चीज़ें याद रहने लग जाती हैं, और रामस्वरूप मीना बुक को लास्ट में पढ़ने से चीज़ें और भी मेमोराइज़ हो जाती हैं। और जो चीज़ें मेमोराइज़ नहीं होती वो क्वेश्चन के थ्रू हो जाती हैं, और जो फिर भी नहीं होती उनको अपन लास्ट के महीनों में जोर लगा के कर सकते हैं। थैंक यू।